बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशुम के सबक नंबर 21 हम और इजादात को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे नज़्म व नसर को मंशा और मकसद के हवाले से समझकर दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ सकें, हरूफ इस्तफहाम और ताकीद पहचान सकें और इस्तेमाल कर सकें, इसम की अक़साम बिलहाज़ बनावट, इसम नकरा की अक़साम, इसम ज़ात की अक़साम को पहचान सकें और इस्तेमाल कर सकें, अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ समझते हुए आराब का इस्तेमाल कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो सरगर्मी हम शुरू करने जा रहे हैं वो है सुने और बोलें। इस सरगर्मी में हम हल करेंगे सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, दर्ज झेल को जोड़ियों में बैठकर बारी बारी एक दूसरे को सुनाएं और मतलब जुबानी पूछें। तो प्यारे बच्चों, इन इबारात को हम पढ़ेंगे, आप गौर से इनको सुनिएगा और ये अमली सरगर्मी है। आपने कमरा जमात में अपने साथियों के साथ ये सरगर्मी अंजाम देनी है। तो आइए इबारात को पढ़ते हैं। अलिफ, इब्तिदा में इंसान दरख्तों से अपना लिबास और खुराक हासिल किया करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ खुद से इनका इंतजाम करना सीख लिया। बे, तामीराती का सामान की पैदावार, इस्तेमाल और इमारतों की तज़ीन व आराइश कौन सी जगह है जहां साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता। जिम, बतौर मुसलमान साइंस और टेक्नोलॉजी से भरपूर इस्तेफादा करने की हमें इजाज़त है, मगर इस्लामी तालीमात के दायरे के अंदर। तो प्यारे बच्चों, ये इबारात हमारे सबक में से ली गई हैं। सबक हमने पढ़ा, उसका मफ़हूम हमने समझा। तो अब इन इबारात में क्या बयान किया गया है आपने एक दूसरे को जुबानी बताना है। ये अमली सरगर्मी है और आप ये सरगर्मी अपने कमरा जमात में अंजाम देंगे। आइए चलते हैं अगले सवाल की जानिब। सवाल नंबर 8 है, दर्ज झेल को उस्ताद या उस्तानी साहबा से सुनकर सवालात के जुबानी जवाब दें। तो प्यारे बच्चों, आइए पैराग्राफ पढ़ते हैं। इस इक्तबास को पढ़ने के बाद हम आखिर में दिए गए सवालों के जवाब देंगे। बिजली की आए दिन की बंदिश और लोड शेडिंग ने लोगों का जीना दोभर कर रखा है। दिन हो या रात, कोई 4 घंटे ऐसे नहीं गुजरते कि बिजली 1 घंटा गायब ना होती हो। उस पर मुस्तज़ाद ये कि बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है, जिससे आम लोगों पर गैर ज़रूरी बोझ पड़ गया है। आम आदमी पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहा था। बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे ने तो उसकी कमर तोड़ कर रख दी है। अगर लोगों की मुश्किलात कम करने के लिए फौरी तौर पर मौसर इकदामात ना उठाए गए तो लोग खुदकुशियां करेंगे या सड़कों पर होंगे, जिससे अमनो अमान खराब होगा। तो आइए अब सवालात के जवाबात देते हैं। सबसे पहला सवाल है अलिफ, लोड शेडिंग का नतीजा क्या निकलता है। जवाब है, लोड शेडिंग ने लोगों का जीना दोभर कर रखा है। बे, एक दिन में कितने घंटे लोड शेडिंग होती होगी सोच कर बताएं। जवाब है 12 घंटे। जीम, कमर तोड़ने के क्या मानी है। जवाब है, मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। दाल, अमनो अमान खराब होने का क्या नतीजा होगा। जवाब है, लोग सड़कों पर निकलेंगे, हंगामे होंगे, तखरीबकारी होगी। तो प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी है जुबान सीखें। आप अपनी स्क्रीन पर हरूफ इस्तफहाम और हरूफ ताकीद की तारीफ और मिसालें देख सकते हैं। वो हरूफ जो सवाल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हरूफ इस्तफहाम कहते हैं, जैसे क्या, कब, कौन, कैसे वगैरह। इन्हें सवालिया हरूफ भी कहते हैं। जिस जुमले में ये इस्तेमाल हो उसके आखिर में सवालिया निशान की अलामत आती है। आप कब आए, ऐसा क्यों किया। तो प्यारे बच्चों, वो हरूफ जो किसी बात पर जोर देने के लिए इस्तेमाल किए जाएं हरूफ ताकीद कहलाते हैं, जैसे हरगिज, कभी कभी, जरूर, जरूर बिल जरूर वगैरह। इसे हरगिज हाथ ना लगाओ,
आपने ज़रूर आना है, कभी भी झूठ ना बोलो। तो प्यारे बच्चों, हरूफ इस्तफहाम और हरूफ ताकीद की मिसालों को सामने रखते हुए हमने सवाल नंबर 9 हल करना है। हरूफ इस्तफहाम और हरूफ ताकीद के दो जुमले लिखें। सबसे पहले हम हरूफ इस्तफहाम के जुमले लिखेंगे। पहला जुमला है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? दूसरा जुमला है, अब कौन तुम्हारे काम आएगा? हरूफ ताकीद के जुमले लिखते हैं, आपको नमाज जरूर अदा करनी चाहिए, आपकी ये खबर बिल्कुल गलत है। आपकी ये खबर बिल्कुल गलत है। प्यारे बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इसम ज़ात की तारीफ और मिसालें, उसकी अक़साम भी बयान की गई हैं। वो इसम जो किसी शय के ज़ाती वस्फ की बुनियाद पर एक चीज़ की हकीकत दूसरी से अलग जाहिर करे, लेकिन इससे मुराद सिफ्त मुराद ना हो, जैसे मकान, दुकान, आदमी, चाकू वगैरह। इसकी अक़साम में इसम तस्गीर, इसम मुकब्बर, इसम आला, इसम ज़र्फ़ और इसम जमा शामिल हैं। मसलन बाग से बागीचा इसम तस्गीर है, पगड़ी से पगड़ इसम मुकब्बर है, कलम इसम आला है, सुबह ज़र्फ़ जमा है, घर ज़र्फ़ मकान है और जंगल इसम जमा है। प्यारे बच्चों, इसम ज़ात की तारीफ, उसकी अक़साम को सामने रखते हुए हमने सवाल नंबर 10 हल करना है। दर्ज झेल से इसम तस्गीर बनाएं। इसम तस्गीर वो इसम होता है जिसमें किसी चीज़ का छोटापन जाहिर किया जा रहा हो, जैसे घर से घरौंदा, पहाड़ से पहाड़ी, देग से देगची, ढोल से ढोलक और बाग से बागीचा। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 11। आराब लगाकर खुश खत लिखें। सबसे पहला लफ्ज़ है मनाज़रे फितरत। मीम के ऊपर ज़बर, नून पर ज़बर, ज़ोए के ऊपर ज़बर, रे के नीचे ज़ेर, फे के नीचे ज़ेर, तोए के ऊपर जज़म, रे के ऊपर ज़बर और ते पर जज़म। लफ्ज़ है मनाज़रे फितरत। अगला लफ्ज़ है वसीओ अरीज़। वाव के ऊपर ज़बर, सीन के नीचे ज़ेर, ये के ऊपर जज़म, आइन के ऊपर पेश, वाव खाली, आइन के ऊपर ज़बर, रे के नीचे ज़ेर, ये के ऊपर जज़म और ज़वाद खाली। ये लफ्ज़ बन जाएगा वसीओ अरीज़। अगला लफ्ज़ है दिल फरेब झील। दाल के नीचे ज़ेर है, लाम के ऊपर जज़म है, फे के ऊपर ज़बर है, रे के नीचे ज़ेर है, ये के बाद बे भी खाली है, तो लफ्ज़ है दिल फरेब। दाल के नीचे ज़ेर है, लाम के ऊपर जज़म, फे के ऊपर ज़बर है, रे और ये खाली हैं, बे भी खाली है, तो ये लफ्ज़ बनेगा दिल फरेब। झील में जीम झी के नीचे ज़ेर है, ये और लाम खाली हैं, तो ये लफ्ज़ है दिल फरेब झील। आँख मचोली। अलिफ के ऊपर मद है, नून और खे, आँख खाली है, मीम के ऊपर ज़बर, चे के ऊपर ज़बर, वाव खाली होगा और लाम के नीचे ज़ेर, आँख मचोली। अकीदा, आइन के ऊपर ज़बर, काफ के नीचे ज़ेर और दाल के ऊपर ज़बर, अकीदा। उल्फत व मोहब्बत। अलिफ के ऊपर पेश, लाम के ऊपर जज़ब और फे के ऊपर ज़बर और ते पर जज़म है, वाव खाली हो जाएगा। उल्फत मीम के ऊपर पेश, हे के ऊपर ज़बर, बे के ऊपर शद भी है और ज़बर भी और ते के ऊपर जज़म। इस तरह यह लफ्ज़ बन जाएगा उल्फत मोहब्बत। इस्तेहकाम। अलिफ के नीचे ज़ेर है, सीन के ऊपर जज़म है, ते के ऊपर ज़बर है और हे के ऊपर जज़म है, इस्तेहकाम। इक्तदार। अलिफ के नीचे ज़ेर, काफ के ऊपर जज़म, ते के ऊपर ज़बर, यह लफ्ज़ है इक्तदार। मुतालिआ। मीम के ऊपर पेश, तोए के ऊपर ज़बर, लाम के नीचे ज़ेर, आइन के ऊपर ज़बर,
لفظ ہے مطالعہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔